Welcome back, students. Assalamu alaikum. Unit 2, System of Real Numbers, Exponents and Radicals, Part 2. In the last part, that is Part 1, we have already read basic concepts of exponents and laws of exponents, and also we read real numbers and rational and irrational numbers also. Now here we are going to learn laws of exponents, and after that we will do exercise 2.1, laws of exponents. Product of powers. First law is product of powers. In the product of different powers having same base, the exponents are to be added and the base remains unchanged. It means अगर different हमें numbers दिए हुए हैं जिनके ऊपर कुछ exponents मौजूद हैं, और शर्त क्या है कि उसमें हमारी जो बेस है वो सेम हो. फॉर एग्जांपल एक बेस है ए और उसके ऊपर पावर या एक्सपोनेंट एल है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरा नंबर ए सेम नंबर है लेकिन उसकी पावर चेंज है, एक्सपोनेंट चेंज है, यानी एम. फिर वो किसी और थर्ड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है किसी और पावर के साथ, यानी बेस तो सेम ए ही है लेकिन पावर उसकी एन हो गई. तो ऐसी सूरत में ये लॉ कहता है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स हैविंग द सेम बेस, यानी सेम बेस मौजूद है, ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए, कॉमन बेस इज ए, द एक्सपोनेंट्स आर टू बी एडेड. तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम सिंपली ऐड करेंगे. तो क्या मतलब हुआ कि ये जो बेस है उसको एक बार लिख दिया जाएगा, ए कॉमन बेस जो है कॉमन बेस को एक बार लिख दिया गया, और इसके बाद इनकी जो एक्सपोनेंट्स थी, एक्सपोनेंट्स क्या है, फर्स्ट पे एल है, सेकंड पे एम है और थर्ड पे एन है, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये सिंपली ऐड कर ली जाएंगी, प्लस कर ली जाएंगी. इसकी एग्जांपल देखिए, एक नंबर 2 पावर 2 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3 देन 2 पावर 4. ये तीनों की बेस अगर गौर से देखें तो सब क्या है, एक है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है. 2 पावर 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दो मरतबा मल्टीप्लाई. 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, और 2 पावर 4 का मतलब है 4 मरतबा मल्टीप्लाई करो अपने आप से. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 4. और अब ये लॉ जो है बाय प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ हमें ये कहता है कि इन सब की बेस जब कॉमन है तो बेस को एक दफा लिख दें, लिख दिया एक दफा 2, और इनकी पावर्स को ऐड करेंगे. पावर्स पहली क्या है, 2 है, 2 लिख दिया गया, उसके बाद सेकंड पे 3 पावर थी वो ऐड कर ली जाएगी, प्लस 4. तो 2 प्लस 3 प्लस 4 9. तो 2 पावर 9 इज द आंसर, यानी 2 को अपने आप से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 9 पावर ऑफ 2, that is 512. That is the answer. Similarly, second law है power of a product. पहला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स. प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में बेसेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, और हर एक के ऊपर, हर बेस के ऊपर एक पावर मौजूद है. यहाँ पर क्या है कि पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स. यानी इसको नोटेशन में अगर कहें कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, तो अब ये बेस चेंज होगी, ए अलग बेस है और बी एक अलग बेस है, बेस नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है. तो प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, दो बेसिस की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर पावर है, एक है कॉमन पावर है वो है एन. तो ऐसी सूरत में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किस तरीके से कि ए के ऊपर पावर एन अलग आ जाएगी और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा बीच में, और फिर उसके बाद बी के ऊपर पावर एन आ जाएगी. यानी ये जो होल पावर एन थी वो इंडिविजुअली ए पर और बी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. इसकी एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एक प्रोडक्ट फॉर्म है, उसके ऊपर होल क्यूब लगा हुआ है. तो इसको हम सॉल्व जो करेंगे तो 2 की पावर अलग से हम क्यूब कर देंगे 3, और मल्टीप्लाई का साइन बीच में रहेगा, इसके बाद 3 की पावर 3 अलग कर देंगे, ठीक है. इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा.
अब इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब के हिसाब से। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट स्टेप में ये 27 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 216 इसका फाइनल आंसर होगा। इनफैक्ट अगर पावर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसमें भी प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ 2 पावर 9 के ऊपर ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, याद रखने की चीज है, रिमेंबर लास्ट वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि इन 3-4 रूल्स को याद रखिएगा। इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर देन a पावर n इज पॉजिटिव। अगर बेस नंबर पॉजिटिव होगा तो उसके ऊपर कोई भी पावर हो वो भी पॉजिटिव निकलेगा। फॉर एग्जांपल 2 पावर क्यूब है तो इसका रिजल्ट भी हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी 2 पावर क्यूब का आंसर आएगा 8, दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर। Second, if a is a negative real number and n is even, then a power n is positive. अगर एक a जो है वो बेस नंबर वो जो है नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो एक इवन पावर है, यानी 2 4 6 8 10, यानी इस तरह की इवन पावर मौजूद है, तो आंसर जो होगा a पावर n वो एक पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर -3 के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 का स्क्वायर जो है इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है वो इवन नंबर की है, और इसके ऊपर बेस नंबर जो है वो -3 है, ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये जो पावर इवन नंबर की ये इसको पॉजिटिव नंबर में चेंज कर देगी। कैसे? -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, +9 हमें मिल जाएगा। तो इसको हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिंपली हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं 9 को। नेक्स्ट चीज याद रखने की ये थी कि इफ a इज ए नेगेटिव रियल नंबर एंड n इज ऑड, n मींस एक्सपोनेंट, देन a पावर n इज नेगेटिव। अब अगर बेस नंबर नेगेटिव है लेकिन उसके ऊपर जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो भी एक ऑड पावर है, तो अब साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नेगेटिव में ही आएगा। फॉर एग्जांपल -3 पावर क्यूब आ जाए तो आंसर इसका क्या होगा? -27, क्योंकि -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू 27, वो भी नेगेटिव का, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरह होगा। तो ये रूल्स जो थे वो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताए गए थे, और इसको आप क्योंकि अप्लाई करने का टाइम है इसलिए इसको हमने रिफ्रेश किया है, इन्हें हमेशा याद रखिए। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट को अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये दो लॉ यानी प्रोडक्ट ऑफ पावर्स लॉ और पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ, इसको लाजमी तौर पे अपने रजिस्टर में आप एंट्री कीजिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। एक्सरसाइज 2.2, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 37। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स दिए हुए पार्ट 1 2 एंड 3, उसमें सिंपली ये पूछा गया है कि बेस क्या है इसमें और एक्सपोनेंट क्या है। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में 7 पावर 15, 7 एक्सपोनेंट 15, तो अब हमें मालूम है कि बेस वो नंबर होता है जिस पर ये छोटे से डिजिट्स यानी पावर या एक्सपोनेंट को रखा जाता है, तो बेस नंबर क्या हुआ यहाँ पर, हेंस बेस इज इक्वल टू 7, और आल्सो पावर या एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 15। सिंपल आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखिए, -189 रेज टू द पावर 107। अब खुद आप समझ सकते हैं कि -189 इज द बेस एंड 107 इज द एक्सपोनेंट। सिंपल है, कोई इसमें सोचने समझने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ होमवर्क आपका, डू पार्ट नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन, indicate which of the following are positive real numbers and which are negative real numbers। कौन से पॉजिटिव हैं रियल नंबर होंगे या कौन से नेगेटिव होंगे, इसको इंडिकेट करना है। इसका पार्ट 1 देखिए, 8 पावर 4। अब यहाँ बताइए बेस क्या है, बेस एक पॉजिटिव है
और वो है 8. 8 इज ए पॉजिटिव रियल नंबर. और एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट 4 इज एन इवन पावर. तो अब हमें पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं कि जब भी बेस पॉजिटिव हो और पावर चाहे इवन हो और ऑड हो, लेकिन बेस पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो हेंस इट इज ए पॉजिटिव रियल नंबर. इसका आंसर भी ये एक पॉजिटिव रियल नंबर ही कहलाएगा. थर्ड देखिए, -912 रेज टू दी पावर 108. तो बेस क्या है? बेस यहाँ पर -912 इज ए नेगेटिव रियल नंबर. क्या है? नेगेटिव रियल नंबर है. और इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है? 108. और जाहिर है कि 108 एक इवन नंबर है. तो एक्सपोनेंट 108 इज एन इवन पावर. सो द आंसर क्या हो जाएगा? ये एक पॉजिटिव रियल नंबर आंसर होगा. यानी hence it is a positive real number. as the even power change the sign of base. और आंसर क्या होगा? +912 raised to the power 108. तो हमें सिर्फ ये बताना था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो ये असल में -912 रेज टू दी पावर 108 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा. ये इसका आंसर जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा. बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिए. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3. which is correct way which is the correct way of finding the value of 38 multiplied by 38 83 raised to the power 9. इसको जरा सही से आप देख लीजिएगा बुक के अंदर क्वेश्चन को. 83 पावर 9 है जी. ये ब्रैकेट जो है ये बाहर लग गया. ब्रैकेट अंदर होनी चाहिए इस जगह पे. इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे. ये 83 पावर 9 ये जो है ये वाली ब्रैकेट नहीं होगी. ये गलत है. एनी हाउ अब इसमें हमें दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. पहला दे रहा है कि वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विद 83 देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट. यानी पहले हम 38 को मल्टीप्लाई करें 83 से. अब इसका जो रिजल्ट या प्रोडक्ट आएगी उसकी 9th पावर को मालूम करें. एक आंसर ये भी है एक मेथड. दूसरा मेथड ये बता रहा है कि वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 38. पहले हम 9th पावर मालूम करें 83 की. 83 के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 9 पावर लगी हुई तो 9 पावर 83 की मालूम करें. और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 से. बाहर क्या है? 38. तो आपके ख्याल में क्या आंसर होना चाहिए? जी हाँ, अगर हम वैसे भी देखें तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है. ब्रैकेट सॉल्व फर्स्ट ये उसूल है. तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा? 9 पावर ऑफ 83 हम मालूम करेंगे. तो क्या होगा? वी फर्स्ट फाइंड 9 पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 38. ये राइट ट्रिक होगी. ये राइट तरीका होगा. इसको हम अडॉप्ट करेंगे. नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग की हेडिंग के अंडर कुछ क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक. इन्हें हम जो पीछे हमने पावर ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉस दो पावर लॉस सीखे हैं उसके जरिए सॉल्व करेंगे. देखिए क्वेश्चन 4 है -91 रेज टू द पावर 4 या फोर्थ पावर ऑफ -91. नेगेटिव बेस है इसकी. यानी बेस क्या है? -91 इज ए नेगेटिव रियल नंबर. और उसके बाद एक्सपोनेंट क्या है? 4 इज एन इवन पावर विच चेंजेस द साइन ऑफ द बेस. पीछे हम रूल्स पढ़ चुके हैं. बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं है. इसको रिमेंबर रखिए. जब भी इवन पावर होगी तो वो बेस की साइन को पॉजिटिव कर देगी अगर नेगेटिव है तो हेंस 91 पावर 4 इक्वल्स टू 91 पावर 4. नेगेटिव 91 को पॉजिटिव 91 में चेंज कर दिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. a पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a पावर 8. नोट कीजिए कि यहाँ पर बेस सेम है.
ठीक है, बेस सेम बेस क्या है, ए है, तो जाहिर सी बात है कि फिर हम यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ पावर्स लॉ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन बेस ए है तो उसको एक बार उतार लिया, एक बार लिख दिया गया, और उसके बाद 4 और 3 और 8, ये लॉ क्या कहता है कि तमाम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया जाए। तो एक्सपोनेंट्स क्या है, 4 3 एंड 8, इनको प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ए पावर 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, तो ए पावर 15 इज द आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट, ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, दो नंबर्स हैं अलग अलग, यानी बेस है, उनकी प्रोडक्ट है, और ऊपर क्या है 4। तो अब लाजमी बात है कि ये खुद इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ पर पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोडक्ट की पावर है, ठीक है। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि इंडिविजुअल जो बेस है उसके ऊपर इंडिविजुअली ये होल एक्सपोनेंट आ जाएगी, यानी 8 के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी और 3 के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी। तो हम इस तरह लिखेंगे, देखिए 8 पावर 4, ब्रैकेट खत्म करेंगे, 8 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही रहेगा, और 3 के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी। दैट इज द आंसर। नाउ दिस इज योर होमवर्क, डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको इजी लगी होगी, और वाकई ये बहुत इजी है, और होपफुली आप इसे अच्छी तरीके से आसानी से कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपना होमवर्क जल्द अज जल्द कंप्लीट करके कमिंग थर्सडे तक सबमिट करा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।